पहले शादी प्लान होती थी, बच्चा प्लान होता, इन्होंने डाइवोर्स प्लान किया है भाई। शी डिड नॉट नीड द मनी अनलेस। मैंने कितनी हॉरर मूवी देखी होंगी पॉपकॉर्न चबाते चबाते, लेकिन इस एक पोस्टर ने जो खौफ पैदा किया है। धोनी रिटायर कब करेंगे? आईपीएल की ट्रॉफी उनके लिए नहीं है, उनकी बॉलिंग के लिए भी नहीं है। हार का ट्रेडिशन है, जीत का नहीं भाई साहब। सबसे बड़ी खबर, मेरठ हत्याकांड। मुस्कान, साहिल, सौरभ। मुझे नहीं लगता कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको इससे कॉमन 3 नाम कहीं मिलेंगे। द एवरेज, द एवरीडे, द नॉर्मल। पर जो हुआ उससे ज्यादा अब नॉर्मल शिट मैंने आज तक नहीं देखी। मुस्कान, सौरभ शादीशुदा थे, साथ में इनकी एक बेटी भी थी। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम किया करता था तो देश के बाहर रहता था, और इसी बीच मुस्कान का साहिल के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अभी तक रुस्तम चल रही है, अब दृश्यम चलेगी। फिर आशिकी में अंधे ये दोनों सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। उसको इंडिया बुलाया जाता है, बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है उसके साथ। कुछ रात बाद उसको बेहोश करके, मार के, बॉडी डिसमेंबर करके ड्रम में सीमेंट कर दी जाती है। और इतना भारी मेहनत का काम करने के बाद ये दोनों छुट्टी मनाने निकल जाते हैं मनाली। भाई मैंने कितनी हॉरर मूवी देखी होंगी पॉपकॉर्न चबाते चबाते, लेकिन इस एक पोस्टर ने जो खौफ पैदा किया है। और भाई ये सीआईडी बुद्धि उसको मारने के बाद उसके ही फोन से स्टेटस डाले जा रहे थे ताकि लोगों को लगे कि ये छुट्टी मना रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसका हस्बैंड था वो, इसकी बेटी के जन्मदिन मनाया था साथ में, और केक काटने के बाद चाकू से डैम। और भाई जिसके साथ किया वो था ये साहिल शुक्ला। पूरा नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोग पूरा नाम सुनने और सरनेम सुनने के लिए ही देखते हैं। भाई मैं बॉडी शेमिंग में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, लेकिन ये शक्ल से ही अच्छा आदमी नहीं लग रहा मुझे। इसका रूम, इसकी हालत, इसका हुलिया देखो, आईआईटी बाबा का पेडलर लग रहा है ये पूरा। कितने लोगों की जिंदगी है बर्बाद, इससे अच्छा तो डाइवोर्स ले लेती। अच्छा, डाइवोर्स से याद आया दोस्तों, फाइनली हमें डीसी यूनिवर्स में चल रहे कलेशों का क्लाइमैक्स मिल गया है। धनश्री एंड युजवेंद्र चाहल आर नाउ ऑफिशियली फाइनली डिवोर्स्ड। उसने जो टी शर्ट पहनी, इसने पूरा गाना निकाला था टाइम करके। देखा जी मैंने देखा, देखा जी देखा, क्या देखा? गैरो का कहीं सोता अपना, हाँ कुछ है, गाना है। लिरिक्स बहुत बेकार, गाना बहुत बेकार, बट टाइमिंग बहुत अच्छी। क्या कलयुग आया है, लोग डाइवोर्स भी आजकल बिल्कुल ग्लैमर के साथ लॉन्च कर रहे हैं। पहले शादी प्लान होती थी, बच्चा प्लान होता, इन्होंने डाइवोर्स प्लान किया है भाई। और दूसरी साइड चहल भाई भी कम नहीं है, फाइनल डे पे वो भी टी शर्ट में पहन के आया, इस पे लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी। ओके खैर, जो इस पूरे केस में सबसे ज्यादा न्यूज बनी वो थी एलिमनी। पहले बताया जा रहा था कि 60 करोड़ की बात हुई है, अल्टीमेटली 4.25 करोड़ की एलिमनी दी गई है। चहल भाई अपने इकोनॉमी रेट से कम में निपट गए। एंड ये जो धनश्री को एलिमनी मिली, इसको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि एलिमनी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि यार अगर मान लो एक मर्द और एक औरत एक रिलेशनशिप में आते हैं, यूजुअली क्या होता है, लड़की का अपना करियर होता है, वो हाउसवाइफ बनती है, तो अगर वो अपनी जॉब छोड़ती है, अपना करियर छोड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करती है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, है ना, और जब वो रिलेशनशिप नहीं चलता तो आगे जाके माना जाता है कि यार लड़की को नुकसान हुआ है अपने करियर में, उसका कॉम्पेंसेशन के लिए एलिमनी डिजाइन की गई थी। पर यहाँ तो धनश्री को कोई दिक्कत ही नहीं थी, उनका करियर भी चला, उनको फेम भी मिला, उनको लाइमलाइट भी मिली, क्योंकि अगेन भाई इंडिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। तो इसी को लेकर श्याम मीरा सिंह बोलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमनी वाज डिजाइन्ड फॉर वुमेन हु गिव अप देयर करियर्स टू मैनेज देयर हाउसहोल्ड, व्हिच इज व्हाई देयर शेयर इन देयर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी वाज रिकॉग्नाइज्ड। But what justification is there for alimony given to the women who are wealthy enough and have played no role in managing their husband's wealth? The marriage was extremely short-lived. It was just 18 months. There is no child. She is an empowered woman. She is, it's not that she has taken a break after marriage. Her career has only flourished after marriage with Yuzvedra Chahal. So why 5 crores of alimony? और ऐसे केसेस में जहाँ एलिमनी बनती नहीं है वहां दी जाती है, तो एक बहुत गलत एग्जाम्पल जाता है। देखो जहां बनती है वहां दो, मैं तो कहता हूं ज्यादा ही दे दो। सेविंग्स करेगी, म्यूचुअल फंड में लगाएगी, अपने आप ही डूब जाएंगे। बट धनश्री डजंट फिट द बिल। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है, म्यूचुअली जब अग्रीड अपॉन हुआ है तो एलिमनी दुश्मनी लग रही है। तो आई मीन शी डिड नॉट नीड द मनी अनलेस शी वांटेड चहल टू पे फॉर दैट बैड म्यूजिक वीडियो। इन दोनों से ज्यादा चर्चा में रहा ग्रोक एआई। एक्स प्लेटफॉर्म का एआई है और ये बाकी एआई जैसा नहीं है, चैट जीपीटी टाइप। ये थोड़ा सैवेज भी है, ये थोड़ा बदतमीज भी है। मेरा ट्विटर अकाउंट में तोड़ा देना प्लीज। पिछले एक हफ्ते में चर्चा में इससे ज्यादा इसके रिस्पॉन्सेज रहे हैं। भाई मोदी, ट्रंप, सावरकर, राहुल गांधी, महात्मा गांधी, सबके बारे में इसने कॉन्ट्रोवर्शियल रिस्पॉन्सेज दिए हैं। इट्स लाइक सुब्रमण्यम स्वामी ऑफ एआई। Hey Grok, which Indian Prime Minister had been most scared of press conferences? Narendra Modi has dodged press conference for over a decade. Okay.
Hey Grok, who do you think needs to prove their patriotism? The RSS or the Muslims? The RSS absence from India's freedom struggle is well documented. They prioritize Hindu nationalism over anti-colonial. Grok ही anti-national है. Grok की funding कौन कर रहा है? दोस्तों, मैं ये वाले रिस्पॉन्स नहीं, एक्चुअली फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस से कुछ रिस्पॉन्सेस पूछूं, तो उनसे पूछा कि तुम बताओ क्या पूछना चाहिए ताकि कुछ प्रॉब्लमेटिक हो तो मैं ना आऊं बीच में। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे, वो मैं ग्रोक से पूछ लेता। किसी ने पूछा क्या मोदी जी आम चूस के खाते हैं या काट के? ये तो उनके घर का केला, मतलब घर का कोई जानता होगा। भाई सार्काज़म दे रहा है, पर लगता है वो सीधा चूस के अटैक करते होंगे क्योंकि टाइम वेस्ट करना उनका स्टाइल नहीं। क्या सार्थक जी पर भी कंटेंट की वजह से केस होगा? मरवाओगे यार तुम। अभी तो डिपेंड करता है कि सार्थक जी कौन है। अबे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है मेरे। ये और उसने क्या बकवास कंटेंट बनाया। कोई एक्सपर्ट ट्रोल है या यूट्यूब पे टर्की एडिट्स डालता है? टर्की तो नहीं डालता यार, ये टर्की वर्की एडिट। तो हाँ, केस बन सकता है। ठीक है भाई, ओके। क्या आरसीबी इस साल आईपीएल जीत पाएगी? भाई आरसीबी जीतेगी? अरे वो तो बस कोहली के सेल्फी और फैंस के आंसुओं का कप जीत सकती है। आईपीएल की ट्रॉफी उनके लिए नहीं है, उनकी बॉलिंग के लिए भी नहीं है। हार का ट्रेडिशन है, जीत का नहीं। भाई साहब, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इस जन्म में राहुल गांधी का पीएम बनने का सपना पूरा हो पाएगा? भाई राहुल गांधी का पीएम बनने का सपना, अरे ये तो उस मूवी का सीक्वल है जो कभी रिलीज नहीं होती। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। रसोड़े में कौन था? गुड क्वेश्चन भाई, रसोड़े में कौन था? अरे ये तो वही पुराना सवाल है जो लॉकडाउन में सबके दिमाग में घूमता रहता था। राशि थी भाई, राशि, वो ड्रामा क्वीन जो कुकर में से चने निकाल के गोपी को ब्लेम करती है। क्या नेपोलियन नेपाली था? गुड क्वेश्चन भाई, नेपोलियन नेपाली था? अरे ये तो वही है जैसे पूछना कि क्या मोदी जी गुज्जू मोमोज बनाते हैं? मोदी जी गुज्जू मोमोज? ओह माय गॉड। नहीं भाई, नेपोलियन बोनापार्टे फ्रेंच था, कॉर्सिका का लड़का जो फ्रांस का एम्परर बना था। बस नाम में नेप सुन के थोड़ी कंफ्यूजन हो गई शायद। अच्छा, ऐसे तो अलेक्जेंडर अलीगढ़ का था। ये थोड़ी बात हुई। हु इज हॉटर? ये लड़की ने पूछा कोई। नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू। ये आपने सवाल सेम पूछा, आपका पर्सपेक्टिव अलग है, विच आई अप्रिशिएट। भाई मोदी जी या नेहरू में से कौन हॉटर है? अरे ये तो वही है जैसे पूछना जैसे कि चाय गर्म है या दूध। मोदी जी का स्वैग अभी का है, बियर्ड, कुर्ता और थोड़ी सी सैफरन वाइब। लड़कियां अंकल बोल के फैन हो जाती हैं। नेहरू जी का जमाना अलग था, सूट बूट, रोज का फूल और अंग्रेजी एक्सेंट तब की आंटीज के दिल पे राज किया करता था। और ये मैटर इतना बढ़ गया कि भारतीय सरकार पास पहुंच गई कि भाई साहब के ये तुम्हारा ग्रुप क्या क्या बातें कर रहा है फालतू की, इसका तो घर भी नहीं है कि बुलडोजर। सॉरी। तो फिर उसके बाद एक्स वालों ने कोर्ट में केस कर दिया भारत सरकार के खिलाफ कि सुनो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी भी, अब हम वो प्लेटफॉर्म नहीं है जो लेवल किया करते थे, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश का प्रेसिडेंट है। अच्छा, मेरठ के अलावा एक और न्यूज जो बहुत ज्यादा वायरल हुई वो थी नागपुर से, जहां पर धार्मिक उन्माद देखने को मिला, रिलीजियस टेंशन, एंड द रीजन इज वेरी स्टूपिड। छावा मूवी देखी है आपने? अगर विकी कौशल की जितनी अच्छी एक्टिंग थी उससे कहीं ज्यादा एक्टिंग मुझे लगी अच्छी अक्षय खन्ना की। भाई क्या औरंगजेब का किरदार निभाया उसने। बहुत लोग गुस्सा, थिएटर में रोने नहीं लगे थे कुछ लोग। इसी के बाद कुछ लोग नागपुर में सड़क पे निकल गए, उस राइट विंग आउटफिट के मेंबर, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले, औरंगजेब की कबर को डिमोलिश करने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। इनफैक्ट खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनको खेद है कि उनकी सरकार को कबर की प्रोटेक्शन करनी पड़ रही है। औरंग्याने आमच्या हजारों लोकांना मारलं, त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। ओके, अब इसी दौरान वहां पर ये खबर उड़ी कि प्रोटेस्ट के दौरान पुतले के साथ साथ वहां पे दरगाह की चादर भी जलाई है और चादर में कुरान शरीफ की कुछ आयतें लिखी थी। तो भैया मैटर हो गया फिर फुल कम्युनल। जो मैं ऐसे सरप्राइज हो गए, क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड ही होता है ऐसे सिचुएशन में। मारपीट, लड़ाई, पत्थरबाजी, दोनों समुदाय के साथ साथ कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई। डैमेज डन। एंड यू नो द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग, इसका ट्रिगर एक मूवी थी। ये है विश्व गुरु भारत के नेशनल इश्यूज। US has OpenAI, China has DeepSeek, we have औरंगजेब की आत्मा। And trust me, I don't give a shit कि क्या औरंगजेब सही था, क्या गलत था। मेरा सवाल है क्यों? क्या यही बचा है अब? किसकी कबर, किस कलर का टिश्यू, यही है हमारा इशू। समय रैना के जोक्स इसलिए बैन किए थे कि असली जोक देश के मुद्दों का बना दो। यहाँ पे बस एक लाइन बोलूंगा, अगर आप अग्री करते हो, आपको समझ आती है, सपोर्ट करते हो, तो एक बार बस लाइक करके जरूर बता देना कि वो देश जो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं होता ना, वो अपने पास्ट पे लड़ता है। वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, लड़ने का बहाना नहीं है। अगला मीम है लाइक।
नहीं एक्चुअली लाइक भी कहिए दे दो एक बार प्लीज, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई आपका दोस्त हो जो ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहता हो तो वीडियो उसके साथ शेयर जरूर करना, हमको एंगेजमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, एंड एज यूजुअल डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड टेक केयर।